ओम शांति। एक जंगल में विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष में बहुत सारे पक्षी रहते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे को मदद करते थे। और उसी जंगल में एक हाथी था। उसको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और वो हर दिन उस जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने के लिए आता था। तो आते समय वो ऐसा जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे थे उसको रोनता हुआ आता था। यदि कोई जानवर भी उसके पाँव के नीचे आ गया तो उसको भी दबा देता था। तो इस प्रकार उसको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। तो ऐसा हर दिन की उसकी दिनचर्या थी। एक दिन वो स्नान करके वापस जा रहा था तो उसका नज़र एक पेड़ पर गई। उसी पेड़ पर जो पशु पक्षी रहते थे तो एक दिन वो चिड़िया ने वो अंडे दिए और वो अंडे देकर बहुत खुश हो गई वो, और हर दिन उस अंडे की देखभाल करती थी और खुश हो जाती थी। जब इस हाथी की नज़र गई तो उसको तो घमंड था अपनी शक्ति पर, तो वो उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। उसके नज़दीक गया और हिलाया उसने। तो हिलाने से क्या हुआ, वो अंडे नीचे गिर गए और फूट गए। जब फूटने के बाद वो चिड़िया रोने लगी, वहाँ से उड़ गई वो उस पेड़ से और रोने लगी, क्योंकि उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके वो अंडे फूट गए थे। तो फिर करेंगे क्या, बेचारी रोने लगी। मगर हाथी को कोई उसका फर्क नहीं पड़ा, वो अपने मस्ती में मस्त खुशी से निकल गया वहाँ से। तो उतने में एक सुतार पक्षी आया। सुतार पक्षी यानी वो उड़ पी कर, वो उसको हिंदी में क्या कहते पता नहीं, काट फोड़ा, हाँ कट फोड़ा ऐसा कुछ, हाँ काट फोड़ा ऐसा कुछ हिंदी में बोलते। तो वो पक्षी आ गया, सुतार पक्षी। तो वो रो रही थी तो उसने पूछा, क्यों बहन आप क्यों रो रही? तो फिर उसने अपनी सारी हकीकत उसको बता दिया। तो फिर उसने सोचा कि कुछ तो हाथी का कोई प्रबंध करना पड़ेगा, कुछ तो युक्ति सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही हर एक को दुख देता है और जब चाहे तब हर एक के साथ टकराने के लिए एकदम तैयार रहता है। तो सोचेंगे। फिर उसने बोला कि मेरी एक मक्खी के साथ दोस्ती है और एक मेंढक है, वो भी मेरा दोस्त है। हम कुछ प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे और वो हाथी को यानी उसका घमंड उतार देंगे। तो फिर वो प्लान बनाते हैं और दूसरे दिन हाथी आता है। तो उस दिन बहुत गर्मी रहती है, गर्मी के कारण पहले परेशान रहता है और वो स्नान करने के लिए जा रहा होता है। तो उतने में क्या होता है, वो मक्खी उसके कान में घुस जाती है और भिन भिनाने लगती है। तो पहले वो गर्मी के कारण परेशान रहता है हाथी, और ये मक्खी घुस गई तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है वो। तो फिर ज़्यादा क्रोध चढ़ता है फिर उसको, तो और हाथ पाए अपने जोर जोर से पटकता है वो। और उतने में क्या होता है, जो सुतार पक्षी है उसकी आँखों में जोर से चोट लगा देता है, तो आँखों से खून निकलना चालू हो जाता है। उसकी आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। और क्योंकि एक तो गर्मी रहती है और वो मक्खी भी उसके कान में घुसी रहती है, वो भी भिन भिनाती रहती है, और इसने आँखों में चोंच मारी तो उसके कारण और वो परेशान हो जाता है और क्रोध चढ़ जाता है। और वो उसको लगता है कि चलो यानी नदी पर जल्दी यानी तालाब पर कूद जाए। तो उतने में तालाब के पास एक खड्डा रहता है, गड्ढा, उसी में मेंढक पहले बैठा रहता है और वो जोर से अपना टराव टराव आवाज़ करता है वहाँ बैठ करके। तो उसको लगता है कि यही तालाब है, क्योंकि उसकी आंखों से ठीक से दिख नहीं रहा होता है। तो फिर वो उसी तालाब समझ करके उसी खड्डे में कूद जाता है। तो कूदने पर क्या होगा, उसका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है और वो लाख प्रयत्न करता है, वो खड्डे के बाहर निकल नहीं सकता। तो ये कहानी यही खत्म हो गई। तो कार्य का यही है कि सहयोग की शक्ति, यदि सभी मिलकर कोई भी कार्य करे तो हाथी जैसी समस्या पर भी क्या कर सकते हैं, अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये अपनी
अष्ट शक्तियों की सीरीज है, उसका आज कितना 8वां दिन है। तो आज हम देखेंगे सहयोग की शक्ति, कि अभी तक हमारे भाई बहनों ने हर एक शक्ति का बताया है, हमने हर एक शक्ति देखी है। और वो जो हर एक शक्ति वो अकेली अकेली है, क्योंकि हर एक व्यक्ति वो शक्ति को अपने जीवन में धारण करता है और समस्या पर उसका यूज करता है और विजय प्राप्त करता है। तो हर एक शक्ति की अकेली अकेली है। और ये शक्ति कैसे सहयोग है, क्योंकि ये सहयोग की शक्ति है, वो अकेली नहीं है। इन शक्ति को प्राप्त करने के लिए और बाकी का सहयोग चाहिए। जैसा मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको बाकी लोगों का सहयोग चाहिए। तो सहयोग से वो कुछ कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे सहयोग की शक्ति पर, कि सहयोग की शक्ति की परिभाषा में हम यही कहेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को समय पर मदद करना, या एक से अनेक व्यक्ति किसी को मदद करके बड़ा से बड़ा कार्य करना, इसको कहते हैं सहयोग की शक्ति। जैसे कि किसी गीतकार ने गीत गाया है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। क्योंकि जो बड़ा बोझ भी उठाना है तो अकेला व्यक्ति उठा नहीं सकता, सभी के सहयोग से अपन उठा सकते हैं। तो सहयोग की शक्ति में इतनी ताकत रहती का बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकती है। हाथी जैसी समस्या भी पर विजय प्राप्त कर सकती है सहयोग की शक्ति के आधार से अपन। और सहयोग की शक्ति से संगठन को भी मजबूत बना सकते हैं। और सहयोग की शक्ति से परिवार को, समाज को और देश को भी क्या कर सकते हैं, अपन शक्तिशाली बना सकते हैं। और सहयोग की शक्ति से यानी गुलामी को भी अपन नष्ट कर सकते हैं। तो ये है सहयोग की शक्ति की महत्व। यानी हम ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में ये शक्ति की बहुत आवश्यकता है। और ये शक्ति धारण करने के बाद अपन बड़े से बड़े सहयोग हर एक को कर सकते हैं, या संगठन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कार्य करना है तो सभी के सहयोग से अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सहयोग में क्या, पहले अपन को देना पड़ेगा सहयोग, क्योंकि सहयोग पहले कोई ये नहीं करता, क्योंकि अपन देंगे तो तब सहयोग मिलेगा। जैसे शास्त्र में मिसाल बाबा भी जो मुरली में हर बार सुदामा का मिसाल देते हैं, कि सुदामा ने क्या किया, मुट्ठी चावल दिया, पहले भगवान को दिया, अर्पण किया, तभी उसको महल मिल गया। पहले महल नहीं मिला, क्योंकि भगवान भी फ्री में किसको देता नहीं, क्योंकि पहले अपन को करना पड़ता है, देना पड़ता है, तब मिलता है। तो सहयोग अपन को देना, और अपन सहयोग किसको देते हैं, कि जो व्यक्ति अपना स्नेही है, प्रेमी है, जिनके साथ अपन स्नेह करते हैं, उसको पहले अपन सहयोग देते हैं। कि दो व्यक्ति है समझो, एक अपना स्नेही है और दूसरा स्नेही नहीं है, तो अपन पहले जो अपना प्रिय व्यक्ति उसको सहयोग देते हैं। तो और अपने स्वभाव संस्कार जिनके साथ मिलते जुलते उनको अपन सहयोग देते हैं। तो लेकिन निस्वार्थ भाव से भगवान के कार्य में जो भी अपन सहयोग करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसमें स्वार्थ भाव नहीं रखना। तो ये हुआ सहयोग का महत्व। तो अभी हम देखेंगे कि सहयोग की शक्ति का सिंबल है, क्या दिखाते हैं, अष्ट शक्तियों में जो शक्ति दिखाती है तो उसका सिंबल दिखाते हैं कि सभी की अंगुली पर गोवर्धन पर्वत यानी पर्वत उठाते। तो शास्त्र में इसका गायन है कि श्री कृष्ण ने सभी के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाया। तो ये गोवर्धन पर्वत में क्या है, 3 पार्टधारी का ये पार्ट प्ले करते हैं। उसमें से पहला पार्ट किसका, इंद्रदेव, दूसरा श्री कृष्ण जिनको सर्वोच्च शक्ति समझते हैं, और तीसरा है गोप, जो श्री कृष्ण उनके सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। तो ये सब तीनों पार्टधारी अपना यादगार है। उसमें से जो इंद्रदेव के बारे में बताते हैं कि इंद्रदेव क्या है, यानी देवों का राजा रहता है वो, और उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी रहती है, शक्ति रहती है, उसका भी उसको अहंकार रहता है, अभिमान रहता है। और दूसरी बात कि उसमें एक ये बताते कि उसके बारे में कि कोई आगे बढ़ रहा तो उसको पसंद नहीं रहता, क्योंकि उसको आगे बढ़ने नहीं देता वो। जैसे कोई अपने शास्त्र में सुना है, कोई तपस्या कर रहा है तो उसकी तपस्या भंग करता है वो, क्योंकि उसको डर रहता है कि मेरा सिंहासन छीन लेंगे वह। तो एक डर का स्वभाव रहता है उसको, उसी कारण कि इसको आगे बढ़ने नहीं देता वो। और दूसरी बदले की भावना रहती है उसके अंदर, कोई उसके श्रीमत अनुसार नहीं चले, कि उनको नहीं किसी ने सुना तो फिर बदला भी लेता है। तो इस पर ऐसे बताती है कि
एक बार श्री कृष्ण नंद बाबा को कह रहे थे कि बाबा बोले अपन इस इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। तो तब नंद बाबा ने बोला कि क्यों, ये अपन को बारिश देता है, पानी मिलता है उनसे पूजा करने से, इसलिए अपन उसकी पूजा करते हैं। तो फिर श्री कृष्ण ने बोला नंद बाबा को कि ये जो गोवर्धन पर्वत है ये भी तो अपन को बहुत सहयोग करता है, क्योंकि उनको जो घास मिलता है, अपनी गौ माता घास खाती है, उससे अपन को मीठा मीठा दूध मिलता है, और ये इसके झरने से जो पानी आता है तो उससे अपन को पानी मिलता है। और जो गोवर्धन पर्वत का मैदान है उस पर क्या होता है, अपन खेत करते हैं, खेती, तो खेती से अपन को अनाज मिलता है, तो उससे भी ज़्यादा अपन को इससे मिलती है, सहयोग मिलता है गोवर्धन पर्वत से। तो अपन गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। तो वो सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करते थे। फिर इंद्र को ये पता चलता है तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है ये लोग मेरा सुना नहीं, और छोटे से कृष्ण ने बताया और उसके अनुसार उसने मेरा विरोध कार्य कर लिया, मेरी पूजा करने के बदले उसने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तो उसको बहुत क्रोध आता है। और फिर वो वरुण देव को आदेश देता है कि इतनी बारिश करो वहाँ पर, कि मूसलधार बारिश करो कि वो जो नंदगांव है उनका पूरा बाढ़ में सब चपेट में डूब जाना चाहिए। और बाद में वायुदेव को भी आदेश देता है कि इतना तूफान मचाओ को कोई भी बच न पाए। तो उस अनुसार सब कार्य करते हैं वरुण देव और वायुदेव, मगर उसका कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। और श्री कृष्ण क्या करता है, सभी को सुरक्षित रखता, सभी के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाती है और सभी उसमें सुरक्षित रहते, सेफ रहते हैं। तो जब उसको पता चलता है कि श्री कृष्ण के कारण सब सुरक्षित रहे, तो ये ऐसा कैसा हो गया, तो फिर उसको पता चलता है कि श्री कृष्ण साधारण बालक नहीं, विष्णु का अवतार है। तो लास्ट में वो क्या करते हैं, उसके शरण में आता है। तो ये इंद्रदेव का प्रतीक क्या है, क्योंकि आज अपन देखते हैं कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च उच्च अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले जो सन्यासी अथवा जो महामंडलेश्वर है, उनको अपनी विद्वता का बहुत घमंड रहता, अभिमान रहता है। वो जब शिव बाबा ने अपन सभी के सहयोग से यानी विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू किया, तो उस समय इन लोगों ने क्या क्या विरोध किया, यानी उसको सहयोग नहीं दिया। क्योंकि जैसे सिंध हैदराबाद में जब सत्संग शुरू हुआ उस समय सबसे ज़्यादा उन लोगों ने विघ्न डाले थे, समस्या डाली थी कि इसका ये यज्ञ यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसने विघ्न डाला। बाद में जब माउंट आबू में इधर यज्ञ आ गया तो उस समय यहाँ के आर्य समाज के लोग थे, उन्होंने बहुत विरोध किया, यानी भगवान के कार्य में उन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनको घमंड था, हमें सर्वसत्ताधारी है, हम भी अध्यात्म में आगे है, ये सत्ता हमके ये नहीं होती, क्योंकि उनको परमात्मा का परिचय नहीं था। क्योंकि बाबा ही बोलते हैं ना कि अभी वो भला ही वो लोग विघ्न डालेंगे, लेकिन एक दिन क्या करेंगे, आपके आगे झुकेंगे बोलते हैं। जैसे अब उसने शेष बाबा ने बोला कि माताओं के आगे झुकेंगे, तो क्योंकि ऐसा भी समय आएगा कि हमारे द्वारा जो प्रत्यक्षता होंगी तब वो लोग क्या करेंगे, झुकेंगे, क्योंकि उनको पता पड़ेगा कि ये साधारण कार्य नहीं, ईश्वरीय कार्य है। और जो घर गृहस्थ में रहने वाले माता, ये भाई, ये लोग हैं, उन्होंने जो प्राप्त किया वो हमने प्राप्त नहीं किया, ये उनको अनुभव होगा लास्ट में। इसलिए बाबा कहते हैं कि लास्ट में वो लोग क्या करेंगे, झुकेंगे। तो ये है इंद्र का प्रतीक, यानी वो। दूसरी बात है, श्री कृष्ण सर्वोच्च अथॉरिटी, वो तो शिव बाबा का प्रतीक है। और जो गोप गोपिकाएं है, तो जैसे जब वो पर्वत उठाती है तब सभी के सहयोग से वो पर्वत उठाती है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जो गोप लोग रहते हैं उनको थोड़ा अभिमान आ जाता है कि उनको लगता है हमने भी श्री कृष्ण का सहयोग किया है, तो हमारे कारण ही पर्वत उठा है ऊपर। तो फिर वो बोलते हैं श्री कृष्ण को, आप छोटा बालक है, आप छोड़ दो बोलते हैं अभी हाथ, क्योंकि हम पकड़ लेंगे बोलते, आप थक गए होंगे बोलते, ऐसे बोलते हैं। तो फिर श्री कृष्ण थोड़ी उंगली नीचे लेता है, तो क्या होता है, वो पर्वत नीचे आना शुरू हो जाता है। फिर वो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि अभी पर्वत नीचे दब रहा है। बाद फिर उनको अनुभूति होती है कि श्री कृष्ण साधारण बालक नहीं, ये भी विशेष में जो विष्णु का अवतार है बा। तो ये गोप यानी हम ब्राह्मण आत्माओं का ही प्रतीक है। जब भगवान विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू करते हैं तो उसमें क्या करते, हमारा सहयोग देते सब ब्राह्मण आत्माओं का। तो ये ब्राह्मण आत्माओं में भी है जिनके अंदर विशेषता है, जैसे किसी के अंदर तन है अच्छा, तो वो तन से बाबा के कार्य में सेवा करते, जिनके पास धन है वो धन से सहयोग करते, जिनके अच्छी वाणी है, अच्छे ज्ञान सुना सकते हैं, वो बाबा का संदेश देते हैं।
और जो अच्छे तपस्वी आत्माएं है वो क्या करती है, तपस्या द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाती है। तो ये हम सब ब्राह्मण आत्माएं क्या करते हैं, ईश्वरीय कार्य में सहयोग करते हैं। लेकिन बाद में हमको ही क्या लगता, थोड़ा अभिमान आ जाता है ना। कई लोग थोड़ा धन लगाते हैं तो उसके फिर विचार चलते हैं ना, ऐसे संकल्प नहीं हमारे कारण हमने धन लगाया तो इतना सेंटर बढ़ गया, यानी बहुत कुछ हम ईश्वरीय कार्य में सफल करते बा, हम नहीं रहते तो ये सेंटर इतना नहीं बन सकता था। तो इस प्रकार जैसे हम चलाते हैं तो ऐसा उनको अभिमान आ जाता है। किसी को तन लगाते नहीं, हम तो बहुत यज्ञ में सेवा कर रहे, हमारे जैसा कोई है नहीं सेवा करने वाला, तो हमारे बगैर सेवा नहीं होंगी। यदि कोई प्रोग्राम में हम गए नहीं तो वो प्रोग्राम ठीक से होगा नहीं। तो इस प्रकार के उनके संकल्प चलते। कोई धन और कोई अच्छे भाषण करते, किसी को भगवान का संदेश देते, तो वो बोलते थे कि हम जो भाषण करते थे बहुत लोग आते बा और हमारे भाषण का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो लोग बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो इस प्रकार के वाणी का ही थोड़ा अभिमान आ जाता है। कोई अच्छे तपस्वी है तो उनको लगता है ना हमारे जैसा कोई तपस्वी नहीं, बहुत हम तपस्या करते हैं। तो ये थोड़ा क्या होता है, अभिमान आ जाता है। फिर बाबा क्या बोलते हैं, उस पर भगवान क्या बोलते हैं, देखिए बाबा बोलते हैं कि मैं अकेला भी सब कुछ कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्य मैं अकेला ही कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग का भाग्य बनाने के लिए मैंने आपका सहयोग लिया है, क्योंकि हम भी जो सहयोग करते तो उसके रिटर्न में कई गुना भगवान देता है ना। क्योंकि हम यज्ञ में करते भी क्या, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी सड़ा हुआ शरीर है, कई बीमारी है शरीर को, ऐसे शरीर यज्ञ में लगाते हैं। जो मन है, मन भी कितनी टेंशन वाला है, कितने व्यर्थ संकल्प मन में चलते, वही मन भटकता हुआ मन वो भगवान के कार्य में लगाती है। और धन भी लास्ट में विनाश होने वाला ही है, वो धन हम भगवान के कार्य में लगाते हैं। लेकिन देखो जो तन भी कमजोर रहता है, मन भी व्यर्थ संकल्प से भरा हुआ रहता है और धन भी विनाश होने वाला रहता है, ये हम भगवान के कार्य में लगाते, सहयोग करते। लेकिन उसके बदले में रिटर्न बाबा कितना देता है हमको सतयुग में, क्योंकि ऐसा कंचन का युक्त शरीर देता है कि जो कभी 21 जन्म तक बीमार भी ना पड़े, ऐसा शरीर देते हैं। मन भी कितना शुद्ध साफ स्वच्छ मन देते हैं, और धन भी अविनाशी धन देते हैं कि वो जो 21 जन्म तक कभी धन कम नहीं पड़े। तो ये देने का ये भगवान सहयोग देता है हमको। तो हम थोड़ा ही सहयोग करते तो ईश्वरीय कार्य में तो इतना कई गुना हमें मिलता है। तो ये हमारा ही यादगार है। तो गोवर्धन पर्वत का इस प्रकार आध्यात्मिक अर्थ है। तो आगे जैसा हम सहयोग करते लेकिन कई गुना भगवान हमें देता है। जैसे प्रभु रामचंद्र के बारे में बोलते कहते हैं कि जैसा प्रभु रामचंद्र और रावण का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में क्या करा, प्रभु रामचंद्र ने बाकी लोगों का सहयोग लिया और बाद में उनके सहयोग से रावण पर विजय प्राप्त किया। और जब विजय प्राप्त करने के बाद माता सीता को लेकर प्रभु रामचंद्र अपनी अयोध्या में आए, बाद में उसका राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक होने के बाद फिर जिन जिन लोगों ने उनको सहयोग किया था उनको प्रभु रामचंद्र ने दिया। तो जो सुग्रीव था उन्होंने क्या किया था, पहले सहयोग किया था तो उसको किष्किंधा का राज्य दिया था। लेकिन उसके पहले देखो वो बाली उसका राजा था और ये भागता हुआ फिरता था, क्योंकि वो इसके नजदीक आने नहीं देता था सुग्रीव को वो। लेकिन भगवान के कार्य में थोड़ी मदद की उन्होंने, तो उसने उसका राज्य दे दिया उतना सारा। दूसरा विभीषण रावण के लंका में रहता था, तो उस समय उसको कोई अथॉरिटी नहीं थी, यानी कुछ अपने मत से कुछ कर भी नहीं सकता था, उसका डरा डरा जीवन था उनका। लेकिन जब वो भगवान के पक्ष में आ गया तो क्या हो गया, भगवान ने उसको लंका का राजा बना दिया था। यानी थोड़ा बहुत किया उन्होंने सहयोग, लेकिन उसके सहयोग से कितना सारा उसको मिल गया। और तीसरी बात जो वानर सेना है उन्होंने भी सहयोग किया था। तो प्रभु रामचंद्र उन्होंने ऐसा गार्डन दिया, बगीचे दिए कि उसमें ऐसे मधुर फल और फूल थे कि वो कभी भी उसकी मिठास कम नहीं होने वाले, ऐसे जो बगीचे थे वो उनको दे दिया। तो कई गुना अच्छा दिया उनको। और जो हनुमान जी थी उनको क्या दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहयोग तो हनुमान ने भी किया था ना। लेकिन हनुमान को जब मांगा तो उसने खाली उनको चरणों में जगह मांगी कि हम कुछ नहीं चाहिए, खाली आपके चरणों में मेरे को जगह दे दो। तो चरणों के बदले उसको दिल में जगह दे दिया ना उनकी। क्योंकि आज भी भक्ति मार्ग में दिखाती है कि जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर है उस पर हनुमान जी का मंदिर रहता भी है। तो
उसको अपने दिल में जगह दे दिया उन्होंने। तो उसका यादगार क्या है कि शिव बाबा ने हम संगम पर जो भी हम सहयोग करते हैं, तो सतयुग त्रेता युग में तो हमें सब कुछ मिल जाएगा हमको, लेकिन द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक भी हमको भगवान खुद सब कुछ देता है। क्योंकि जो द्वापर युग से शिवलिंग की पूजा होती है, तो उसके साथ किसकी पूजा होती है? शालिग्राम की भी पूजा होती है। तो हमारा यादगार है, तो भगवान के कार्य में हम थोड़ा करते हैं, तो हमारे भी द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक महिमा होती है, यानी भक्त लोग महिमा करते हैं। तो इतना बड़ा भगवान सहयोग करते, हम थोड़ा सहयोग करते, उसके बदले में इतना रिटर्न देते हैं हमको। तो ये है सहयोग की शक्ति की कमाल। तो अभी जैसे ये साकार वाणी में बाबा ने बोला है कि आप आत्माएं ईश्वरीय कार्य में सहयोग करती है, तो प्रकृति भी अंत में क्या करेंगी? आपका मदद करेंगे, आपको यानी सुरक्षित रखेंगे, बोलते नुकसान नहीं करेंगी। जैसे बाबा बोलते हैं ना, अंतिम समय में प्रकृति के पांचों तत्व क्या करेंगे? फुल हलचल में आएंगे, बारिश आएंगी, भूकंप होंगे और तूफान भी आएंगे। तो उस समय हमारी रक्षा कौन करेंगे? जब हम इस संगम पर जो भी बाबा के कार्य में हमने सहयोग किया, या जिनकी बुद्धि में एक भगवान के अतिरिक्त किसी की भी याद नहीं रहेंगी, तो उनको क्या हो जाएगा? प्रकृति मदद करेंगी बोलते उस समय। यानी बारिश आएंगी, लेकिन बाढ़ आएगा उनके पास, लेकिन वो उसको बहाएंगा नहीं उनको। जैसे जी हाँ, उनके पैर से यानी आएंगे, 1 फीट पर भी रुक जाएगा बाढ़। उस दिन सचिन भाई जी ने बताया था, जैसे तूफान आएंगे, इंग्लिश क्लास में बताया था, 1 फीट के पहले तूफान यानी रुक जाएंगे, आपके पास आएंगे नहीं, यानी वो भी अपन को सहयोग करेंगे। तो जैसे शास्त्र में दिखा देंगे, श्री कृष्ण का जब जन्म होता है और जो वासुदेव उनको कहाँ लेके जाते हैं? मथुरा से नंदगांव ले जाते थे। उस समय बीच में वो नदी पड़ती, यमुना नदी। तो यमुना नदी में बहुत पानी रहता है, तो वो उतने लबालब भरी रहती बारिश से, वो जाएंगे कैसे? जैसा ही वो पाव रखता है, तो वो पानी जहाँ का वहाँ रुक जाता है, बोलते उसको रास्ता दे देते हैं, तो वो उस रास्ते से आराम से नंदगांव में चले जाते। तो ये हमारा यादगार है कि जब अंतिम समय में हमारी बुद्धि क्लियर लेगी, बाबा के साथ दूसरा कोई भी हमारी बुद्धि में नहीं रहेगा, तो 1 फीट के हमको रास्ता दे देंगे, यानी वो बारिश भी हमको रास्ता दे देंगे, वो बाढ़ से हम सुरक्षित रहेंगे। और जैसे भूकंप आएगा, तो भूकंप में भी हमारी मदद होगी। अभी भुज कच्चे में जो भूकंप हुआ था बोलते, तो उस समय बहुत सारे मंदिरें टूट गई थी, मकानें टूट गई थी, लेकिन अपन ने जो ब्रह्मा कुमारी के आश्रम थे वो सुरक्षित थे, बोलते उसको कुछ नहीं हुआ बोलते। हाँ, तो वो देखो इतनी कमाल हुई, खारा पानी मीठा हो गया अपने वाइब्रेशन से। ब्रह्मा जो बाबा के बच्चे थे वहाँ पर योग साधना करते थे, तो प्रकृति ने भी क्या कमाल कर दिया, वो यानी निगेटिव का पॉजिटिव में परिवर्तन हो गया। तो उसमें एक भाई बता रहे थे कि जब भूकंप आया, बोलते एक भाई था वहाँ पर, वो अच्छा यानी अमीर था, तो जैसे उसका घर हिलने लगा बोलते, तो वो एक पैसे की बैग थी उसकी, वो पकड़े और भागा, वो घर के बाहर निकला वो, क्योंकि जाने के बाद वो घर गिर गया, मगर वो बच गया, उसको कुछ ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उसको अपने कोई रिश्तेदार, कोई घर के रिलेटिव कुछ भी याद नहीं, खाली धन याद आया बोलते, वो पकड़ के भागा। और जैसा आगे भागता था वैसे पीछे पीछे मकान गिरते थे। बाद में वो मेन रोड पर आ गया, रोड से भागते भागते जा रहा था, अचानक क्या होगा, एकदम जो जमीन है वो फट गई आगे से, और एकदम ऐसा खड्डा जैसा हो गया, तो उस खड्डे में वो गिर गया। गिरने के बाद यहाँ तक वो नीचे गिरा बोलते, जितना भाग ऊपर, फिर वो जमीन ऐसी हो गई, यानी एक दूसरे को जुड़ गई, देखो वैसा ही वो लटका रहा। तो 2 दिन तक वैसा ही लटका रहा, बाद में वो यानी शरीर छोड़ा उनका। तो देखो प्रकृति ने उसको सहयोग नहीं किया, मगर उनके मकान में बोलते एक साल का बच्चा था उनका, तो वो मकान गिर गया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि वैसा सुरक्षित रहा, वो खरोच भी नहीं आया बोलते उसको। तो इस प्रकार बाबा ही बोलते का भूकंप होगा मगर आप सुरक्षित रहेंगे, यानी आपको खरोच भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि हम हर कार्य में भगवान के सहयोग दे रहे। तो अंतिम समय में बाबा तो मदद करेंगे, लेकिन प्रकृति भी हमारे सहयोगी बनेंगी। तो ये है सहयोग की कमाल। तो अभी हम देखेंगे कि ये हम किन किन बातों से भगवान के कार्य में सहयोग कर सकते। तो
भगवान के कार्य में हमें सहयोग भी करना है, जब करेंगे तो 21 जन्म तक मिलेगा उसका रिटर्न हमें। तो सबसे पहली बात है हम संकल्पों से भगवान के कार्य में सहयोग कर सकते हैं। कि जैसे संकल्प है हमारे, कि संकल्प में भी इतनी ताकत है कि यदि दृढ़ संकल्प से कोई हम संकल्प करते हैं तो वो सक्सेस हो जाता है। जैसे शास्त्र में भी गायन है कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची बोलते। तो इतनी सृष्टि की रचना की तो संकल्पों के आधार से की ना। तो वैसे यज्ञ में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एक संकल्प दिया था कि आपको सती की दुनिया की स्थापना करनी है। तो उसी संकल्प को क्या किया ब्रह्मा बाबा ने कार्य में लगाया। तो अपने घर में सत्संग शुरू किया उन्होंने। तो वो सत्संग में अपना तन मन धन सब त्याग किया और एक ओम मंडली नाम की छोटी सी अपनी सत्संग शुरू किया। तो देखो वो छोटी सी ओम मंडली आज क्या होगी, सारे विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के रूप में खड़ी है और हर एक आत्मा को बाबा का संदेश दे रही है। तो देखो ब्रह्मा बाबा का छोटा सा संकल्प किया उन्होंने और वो संकल्प कार्य में लगा तो इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ी कर दिया। तो इतनी ताकत है संकल्प में। तो हम भी जो संकल्प करते हैं तो यदि किसी को शुभ भावना देंगे, हम किसी का कल्याण हो जाए ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो उसका क्या होगा, कल्याण होके ही रहेंगे, यानी कल्याण होने बगैर रहेंगे नहीं वो। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, आपको तो कोई खर्चा है नहीं, कोई शुभ संकल्प करने में क्या खर्च है अपन को, कुछ ये है क्या। लेकिन करो संकल्प दृढ़ता से करो तो जरूर उनका कल्याण होता रहेगा। तो शुभ संकल्प, तो शुभ संकल्प में इतनी ताकत है। तो हम ईश्वरीय कार्य में शुभ संकल्प का सहयोग दे सकते हैं। जैसे इस दुनिया में देखो ये भी महान आत्माएं हुई और जिन्होंने महान संकल्प किया तो उस संकल्प के आधार से उसने महान कार्य कर सके। वो जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में कहते हैं कि जब उन्हें देखा कि अपने भारत के पर ब्रिटिशों ने शासन किया था और बहुत अन्य अत्याचार कर रहे थे, तो उसी समय उनके मन में संकल्प आया कि ये ब्रिटिश सत्ता यहाँ से उखाड़ के रहूँगा मैं, यानी यहाँ से भगाऊंगा भारत से। और वो संकल्प उसने कार्य में लगाया और बाकी लोगों ने क्या किया, उनको सहयोग दिया। तो एक दिन क्या हो गया, क्योंकि ब्रिटिश भी कम शक्तिशाली नहीं थे क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति थी, लेकिन लास्ट में वो संकल्प ने काम किया कि एक दिन उसको भारत छोड़ना पड़ा। दूसरी गौतम बुद्ध की बात है, जब उन्होंने 3 दृश्य देखे थे कि एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था और एक आरती देखी थी, तब उनके मन में ऐसा संकल्प आया कि दुनिया कितनी दुखमय है, कि ये दुखमय दुनिया और कि लोग कितने दुख भोग रहे हैं। तो संकल्प किया कि मैं इस दुख को समाप्त करके रहूँगा और उसने तपस्या की और तपस्या के बल पर क्या किया उन्होंने, वो कुछ ज्ञान प्राप्त किया और उसके आधार से लोगों का दुख दूर किया। तो वैसा संकल्प में इतनी ताकत है। हम भी जो संकल्प करते हैं और यदि कार्य में लगाते हैं तो सिद्ध होकर रहता है। तो संकल्प से हम ईश्वरीय कार्य में सहयोग कर सकते हैं। दूसरा संकल्प एक बीज है, बाबा बोलते हैं ना संकल्प बीज है और वाणी और कर्म उनके क्या है, विस्तार है। जैसे हम संकल्प करते हैं शुभ संकल्प तो हमारे मुख से वैसे अच्छे बोल निकलते, सुखदायी बोल निकलते हैं कि जिस किसको हम सुनाते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। तो हमें वाणी द्वारा सुखदायी बोल बोलने और कर्म, जैसे हम शुभ संकल्प करते तो हमारे कर्म क्या होते, श्रेष्ठ हो जाते हैं और हम श्रेष्ठ कर्म करने के कारण हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती है उसको खुशी मिल जाती है। तो इस प्रकार संकल्प से हम दूसरे को खुशी प्रदान कर सकते, सुख प्रदान कर सकते। तो ये हो गया संकल्प। दूसरी बात है वाणी द्वारा, वाणी कि वाणी से हम भगवान के कार्य में सहयोग कर सकते। आज भी बाबा ने बोला है ना कि गली गली में पाठशाला खोलो, म्हणजे पाठशाला खोलो कि वो इतने सारे आत्माएं कहाँ पढ़ेंगे बोलते। तो गली गली में जब पाठशाला रहेंगी तब वो पढ़ेंगे ना, और हर एक को ईश्वरीय संदेश देना है। तो हमें भी वाणी द्वारा क्या करना, ईश्वरीय संदेश देना हर एक को। लेकिन वाणी द्वारा संदेश देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे वाणी में मिठास चाहिए, क्योंकि हमारे वाणी से जो भी बोल निकलेंगे वो सुखदायी बोल निकलेंगे, दूसरे को दुख दूर करने वाले बोल निकलेंगे तो हमारी वाणी का असर पड़ेगा। नहीं तो हम कड़वे बोल बोलेंगे। कोई बेचारा दुखी अशांत आत्मा हमारे पास आया है और हम उसको मुख से डांट लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, तो उसका यानी वो और दुखी हो जाएगा। तो इस कारण हमारे मुख से सदैव अच्छे बोल निकलने चाहिए, दूसरे का कल्याण हो जाए।
तो बाबा ही बोलते कि अंत आपको वाणी द्वारा हर एक को भगवान का संदेश देना है कि एक भी आत्मा ज्ञान से वंचित न रह जाए। तो अभी हम क्या करते, कभी कई लोगों को ऐसा संकोच आता है कि कोई ज्ञान सुनते ही नहीं, हम ज्ञान सुनाते मगर लोग बोलते गपोड़े मारते हैं भाई, ऐसे बाबा ने बोला है ना कि गपोड़े मारते हैं, ये इनका जबरदस्ती करते हम पर ज्ञान बताने के लिए। तो हम संकुचित हो जाते, क्या लोग सुनते नहीं तो क्या ज्ञान सुनावे। लेकिन बाबा ने बोला है कि हर एक को भगवान का संदेश दो, क्योंकि एक भी आत्मा वंचित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में हमारा द्वारा प्रत्यक्षता होंगी भगवान की, तब उनको साक्षात्कार होगा, तब वो देखेंगे इष्ट देव है हमारे। यदि हमने उनको संदेश दिया तो वो क्या बोलेंगे कि ये लोग आए थे हमारे पास लेकिन हमने सुना नहीं इनका ज्ञान, तो हमारा दोष है, तो अपने को दोषी ठहराएंगे वो। यदि हमने उनको ज्ञान दिया नहीं तो उस समय वो क्या बोलेंगे, ये लोग हमारे संबंध संपर्क में थे, तो ये धरती पर भगवान आया था और ये लोगों ने अपना भाग्य बना लेकिन हमको भगवान का संदेश दिया भी नहीं, तो उस समय वो लोग हम उनको बद्दुआ देंगे। तो उस बद्दुआ से हमारी स्थिति क्या हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगे अंतिम समय में। तो फिर हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए अभी हमको क्या करना है, हर एक को बाबा का संदेश देना है, सुने चाहे न सुने, लेकिन हमारा कर्तव्य उनको जबरदस्ती से सुनाओ, लेकिन बाबा का संदेश दो उनको पकड़ पकड़ के। हाँ हाँ, अपना फर्ज पूरा करना है, जो बाबा ने जिम्मेवारी दी है वो पूरी करनी है। तो ये वाणी द्वारा हम भगवान का संदेश दे सकते हैं सभी को। तो ये वाणी का सहयोग ईश्वरीय कार्य में हम कर सकते हैं। तीसरी बात है कर्म द्वारा। तो कर्म से भी हम क्या कर सकते हैं, ईश्वरीय कार्य में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन कर्म द्वारा सहयोग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कर्म क्या श्रेष्ठ बनाने पड़ेंगे। तो श्रेष्ठ कर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे कर्म श्रेष्ठ बनानी है हमें, तो उसके लिए दिव्य गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। हमारे अंदर दिव्य गुण की धारणा है तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और वो श्रेष्ठ कर्म से हम ईश्वरीय कार्य में सहयोग दे सकते हैं। तो जैसे हम नम्रता का गुण अपने अंदर धारण करो, जो नम्र व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, सभी को सम्मान देते हैं, मान देता है। तो जो व्यक्ति नम्र होकर दूसरे को मान सम्मान देते हैं तो रिटर्न में क्या होता है, उनको भी मान सम्मान मिलता है और उसके कार्य में सभी सहयोग करते हैं और ईश्वरीय कार्य में जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें नम्रता का गुण धारण करके अपने कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं। दूसरा निमित्त भाव, कि हम निमित्त है, करण करना हर बाबा, इस संकल्प से हम कोई सेवा करेंगे तो उस सेवा में सफलता मिलेंगी। यदि मईपन आ गया, बाबा ने भी बोलना कि मईपन आ गया, तो मईपन से क्या हो जाएगा, यानी सबकी मैं कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प से हम कोई ईश्वरीय सेवा करेंगे तो कभी उसमें हमें सफलता मिलेंगी, कभी नहीं भी मिलेंगी। लेकिन हम निमित्त भाव से जब ईश्वरीय कार्य में सेवा करेंगे, सहयोग देंगे, तो उसमें 100% हमें सफलता मिलेंगी। तो इस प्रकार हमें कर्म द्वारा क्या करना है, ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना है। बाद में तन से और धन से सहयोग करना है। जिनके पास अच्छा तन है तो वो तन ईश्वरीय कार्य में लगाओ, जो धन है धन भी अपन ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे। तो कई लोगों का कहना था हमारे पास धन नहीं, क्या लगाएंगे, लेकिन बाबा ने बोला इनका गरीबों का 1 रुपया भी साहूकारों का 1000 रुपये के बराबर है। तो हमारे पास 1 रुपया तो रहता है, 1 रुपया तो लगा सकते हैं ना। नहीं तो किसी को ज्ञान दो, हम किसी को प्रेरित करो, किसी के पास नहीं होगा सहयोग देने का, किसी को हमने प्रेरित कर दिया ईश्वरीय कार्य के लिए और उसने तो धन सफल किया तो वो उसमें हमारा ही भाग्य आ गया। तो इस प्रकार हम तन से और धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोग कर सकते हैं। तो बाबा ही बोलते हैं ना कि जब बेगरी पाठ चल रहा था यज्ञ में, उस समय जिन जिन लोगों ने तन से सहयोग किया तब उनका कितना भाग्य बन गया, क्योंकि उसके सहयोग में भगवान भी बन गया, क्योंकि भगवान भी उसको मदद करने के लिए बन गया कि उस समय यज्ञ को जरूरत थी तन की और धन की। तो जिन जिन लोगों ने उस समय किया तो भगवान उनकी भी महिमा करते हैं ना। अब इस 30 तारीख को ये 31 जनवरी को ये बाबा मिलन की अव्यक्त मुरली चली, उसमें बाबा ने बोला है ना, यानी मधुबन वाले कितनी महिमा की है, क्योंकि खाना बनाने वाले झाड़ू लगाने वाले भी कितने भाग्यशाली है बोलते, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में क्या किया, अपना तन सफल किया, तो उसके कारण इतना भाग्य बन गया। और जो भी इस वायुमंडल में आते हैं उसको क्या मिलता है, बोलते खुशी मिलती है, क्योंकि बाबा ने बोला दिल के प्यार की शक्ति है, बोलते दिल के प्यार की शक्ति से ये किया है इधर यज्ञ में सेवा।
तो उसके कारण बाकी लोगों को जो भी इस वायुमंडल में आते उसको खुशी मिल जाती है। तो इस प्रकार तन और धन का सहयोग, तो इस पर जो तन का पुराने भाई लोगों ने कैसा सहयोग किया, तो उस पर मेरे को आत्म प्रकाश भाई जी की बात याद आ रही। उसके क्लास में उसने सुनाई थी कि जब आत्म प्रकाश भाई यानी टोली किचन वाले, कि जब वो यज्ञ में आए तो वो MSc गोल्ड थे, उनकी इतनी पढ़ाई किसने की नहीं थी, मगर जब यज्ञ में कौन सी सेवा करते थे, वो जैसे किचन की सेवा करते थे। और उस समय किचन में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, वो लकड़ा जलाने पड़ते थे चूल्हे, और उससे सब कुछ बनाना पड़ता था। बाद में ये टोली भी बनाते थे, और जो झाड़ू पोछा खुद करना पड़ता था। उस समय अपना यज्ञ उतना संपन्न नहीं था, तो उतने वर्कर लोग नहीं थे, लेबर लोग, तो ये खुद ही करते थे। तब आत्म प्रकाश भाई जी ने बताया कि मेरे को फील होता था, बोले कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और ये यज्ञ में मैं क्या कर रहा हूँ, झाड़ू कर रहा हूँ, पोछा कर रहा हूँ। मैं पोछा करता था, बोले लोग देखते थे, बोले आते जाते थे, बोले, और मुझे फील होता था, बोले। तो उस समय बाबा मिलन था, तो उस समय बाबा मिलन में तो कम लोग रहते थे, सभी बाबा के सम्मुख बाबा हर एक के साथ बात करते थे। तो ये भी बाबा के सामने गए दृष्टि लेने के लिए। तो फिर बाबा ने पूछा, बोलते कि आप संतुष्ट हो, तो डायरेक्ट इन्होंने क्या बोला होंगे उस समय, तो उसने बोला, बोलते नहीं मैं बाबा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वही उसको फील हो रहा था कि इतना पढ़ा लिखा और ये सेवा कर रहा हूँ। तो उस समय देखो बाबा ने बोला उसको कि बच्चे देखो, बोले कि ये आप टोली बनाते बाबा के यज्ञ में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मधुबन का बाबा और मधुबन की टोली पूरे विश्व में फेमस हो जाएंगी। तो आज भी देखो टोली का कितना महत्व, यानी जो भी मधुबन में थे बाकी कुछ मांगेंगे नहीं, मगर टोली मांगेंगे। और जो भी अभी यहाँ पर टीचर बहने बैठे, उनको पता है कि यहाँ पर थोड़ी अभी तो उतनी ज़्यादा टोली नहीं मिलती। यदि थोड़ी भी टोली मिलेंगे और किसी के सेंटर पर 50 स्टूडेंट है, तो वो क्या करते, एक तोसे के 10 टुकड़े करते और हर एक को देती है। और वो स्टूडेंट में कितने भावना से खाते हैं ना, कि भगवान यानी मधुबन की टोली है, इस मधुबन की टोली से खाते और उससे उसको शक्ति मिलती है। तो ये देखो भगवान ने उस समय जिनको जो भी वरदान दिया, वो क्या हो गया, अभी सक्सेस हो गया ना, अभी वो वरदान का फल उसको मिल रहा है। तो इस प्रकार जिन जिन आत्माओं ने तन की सेवा की यज्ञ में, तो उनके स्वयं भगवान भी उसकी महिमा करते। तो हमें भी इस यज्ञ में यानी सहयोग देना है, किसका, तन का और धन का, और अभी मन का सहयोग, क्योंकि मन द्वारा हम क्या सहयोग देंगे, मन से सेवा कर सकते हैं ना। बाबा ने अभी बोला है ना कि आपको सुख के और शांति के वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ और हर एक आत्मा के दुख और अशांति दूर करो। तो हम मनसा द्वारा जो भी दुखी आत्माएं है उनको सुख के वाइब्रेशन देकर उनके दुख दूर कर सकते हैं। जो अशांत आत्मा है उनको शांति के वाइब्रेशन देकर उसकी अशांति दूर कर सकते हैं। जे आत्माएं तड़प रहे बीमारी के कारण, समझो अभी दिनों दिन बीमारियां कितनी बढ़ रही है, तो अपन उसको शक्ति दो तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कोई भटक रहे, अभी तक कोई आत्मा के भगवान का संदेश मिला नहीं है, तो अभी भी वो प्यासी है प्रभु मिलन के लिए, कि भगवान का कोई साक्षात्कार हो जाए, कोई मिले भगवान हमें। तो अभी हर एक वो सत्संग में घूम रहे फिर रहे, मगर किसी को परिचय नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि हम सम्मुख में तो नहीं उनको परिचय दे सकते, तो मनसा द्वारा उनको सहयोग दो, तो वो क्या हो जाएंगे, बाबा के बच्चे बन जाएंगे। तो इस प्रकार मनसा द्वारा ही हम भगवान के कार्य में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन मनसा द्वारा सहयोग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी पड़ेगी। और हमारी बुद्धि सदैव बुद्धि में बाबा की याद रहनी चाहिए, और दिन भर ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, तब व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाएंगे हम, और हमारे बुद्धि में बाबा की याद रहेंगी, तो बाबा से शक्ति मिलेंगी हमें, और उस शक्ति के आधार से हम दूसरे के दुख दूर कर सकते। तो इस प्रकार मनसा द्वारा हम सहयोग कर सकते। और एक लास्ट पॉइंट है दृष्टि द्वारा, क्योंकि दृष्टि द्वारा ही हम क्या कर सकते, ईश्वरीय कार्य में सहयोग दे सकते। क्योंकि अपने यज्ञ में दृष्टि का बहुत महत्व है। क्योंकि जब भी बाबा इस दादी के तन में आते थे, बाप दादा, तो उस समय पहले दृष्टि देते थे ना, दृष्टि से पूरे वायुमंडल को पावरफुल शक्तिशाली बनाते थे। तो यही दृष्टि की कमाल। अभी हमारे जो वरिष्ठ भाई यज्ञ के बहने हैं, वो भी किसी को सौगात देना है, टोली देनी है, तो क्या करते, पहले दृष्टि देते, दृष्टि से उस आत्मा के अंदर शक्ति भरती है, तो वो शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। तो जैसे शास्त्र में गायन है दृष्टि का, क्योंकि वो क्या नाम था उसका, गांधारी,
उन्होंने उसके पट्टी आँखों पे पट्टी थी, तो उसने क्या किया, उतने दिन तक अपने ये एनर्जी जमा की थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये एनर्जी हमारी आँखों द्वारा खर्च होती है। तो आंखें बंद की थी उन्होंने, तो वो पट्टी बांध के रखी थी, तो वो उतनी एनर्जी उनके अंदर जमा हो गई थी। और लास्ट में जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ, उस युद्ध में सारे कौरव मारे गए थे, खाली एक ही दुर्योधन बचा था। तो फिर उसको अपना पुत्र मोह हुआ था कि दुर्योधन तो बचना चाहिए, बस इसलिए अपने सारे शक्ति उसको दे दूँ मैं दृष्टि द्वारा, तो अमर हो जाए, ये उनका संकल्प था। लेकिन उसमें क्या किया, कृष्ण ने थोड़ी होशियारी कर दिया, तो फिर उतना अंग उसका ढकने के लिए बोला उसने। और जब वो उनके सामने आया गांधारी के, तो फिर उसने उसको अपने पट्टी खोल कर सारी शक्ति उसको दे दिया। तो उसके शरीर के जितने अंगों पर वो शक्ति पड़ी, वो शरीर क्या वज्र जैसा मजबूत हो गया बोलते। तो ये दृष्टि की कमाल। तो हम भी दृष्टि द्वारा किसी को शक्ति दे सकते, किसी के अंदर कमजोरी है तो दृष्टि देकर उसको शक्तिशाली बना सकते। किसके अंदर पवित्रता की धारणा नहीं, तो हम बाबा से शक्ति लेकर उसको दृष्टि दो, तो उसके अंदर पवित्रता की शक्ति आ सकती है। तो इस प्रकार हम ईश्वरीय कार्य में दृष्टि द्वारा सहयोग कर सकते हैं। तो ये होगी सहयोग की शक्ति की ताकत। तो इस प्रकार हम अपने अंदर सहयोग की शक्ति को धारण करके स्वयं का भी और अन्य आत्माओं का भी कल्याण कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। हम सहयोग दे रहे हैं पर दूसरे विघ्न डाल रहे हैं तो क्या करें? और डालने वाला डालेंगे ना वो क्योंकि उसके प्रति हम शुभ भावना रखेंगे कि ये अभी डाल रहा है, एक दिन इसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, तो वैसा उसको सकाश दो, तो वो उसके भी अंदर परिवर्तन हो जाएगा एक दिन। हम दे रहे, सामने वाला ले नहीं रहा है।